हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज की क्लास में श्री बृहद भागवत क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं में से। हालांकि द्वारका में थी, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, रानियों को सुना रहे हैं अपनी वृंदावन लीलाओं के बारे में। भगवान स्वयं बताते हैं कि मैंने अपने बाल्यकाल में कई बड़े बड़े असुरों को मारा था, मैंने कालिया नाग का दमन किया था और उसको वृंदावन के बाहर भेज दिया था, और मैंने अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाया था। ये सब भगवान ने लीलाएं की। ताद्रक
तादृक्सन्तोषणावेहं तादृक्सन्तोषामर्वेहं निमग्नो येन स्तोत्रं कर्वतां वन्दनं च ब्रह्मादीनां भाषणे दर्शने च मन्मानुअघं व्यस्मरं देवकृत्यम्। मैं उस संतुष्टि के सागर में इतना डूबा हुआ था कि ऐसे देवता, ब्रह्मा जैसे देवता से बातचीत करना और उनको मुझे प्रार्थना करते देखना और मुझको श्रद्धांजलि अर्पित करना एक बहुत दुखपूर्ण डिस्टर्बेंस था। और मैं जो कार्य मुझे देवताओं के लिए करना चाहिए था मैं कर नहीं पाया बाल्यकाल में। तात्पर्य अभी और फिर से देवताओं और संतों जैसे इंद्र और नारद को कृष्ण से कई विषय डिस्कस करने थे, लेकिन कृष्ण जब वृंदावन की बाल्य लीलाओं में थे तो उन्होंने नारद के मिलने और दूसरे जो विजिट थे, ये डिस्ट्रैक्शन, ये जो ध्यान आकर्षित करने वाले थे, उसको उन्होंने जरूरी नहीं समझा ब्रह्मा और नारद के, क्योंकि उनका सारा अपने मित्रों की लीलाओं के साथ में समय जाता था। वो इस चीज को भी भूल गए कि उन्होंने देवताओं को वचन दिया था अवतार लेने से पहले कि वो सारे जो बड़े बड़े दुष्ट राक्षस हैं उनको पृथ्वी से हटा देंगे। भगवान बोलते मैं ये भी भूल गया। रूपेण रूपेण वेषेण रमामृतेन वंश्याश्च पूर्वा अनुदितेन विश्वम् सम्मोहितं प्रेम भरेण कृत्स्नं तिष्ठन्तु दूरे ब्रजवासिनस्ते। मेरा सुंदर रूप, मेरा ड्रेस और मेरे बांसुरी का अमृत जिसने आज तक कभी सुना नहीं, इसने पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित कर दिया भगवत प्रेम के प्रति। तो ये जब पूरे विश्व को आकर्षित कर दिया तो उस चीज की कैसे कल्पना की जा सकती है कि इसने वृंदावन के वासियों को किस प्रकार से प्रभावित किया होगा। तात्पर्य कृष्ण की सुंदरता कभी भी कम नहीं होती है। वो वृंदावन को छोड़ देते हैं तब भी दूसरे जगह 100 साल तक रहते हैं तो भी उनकी सुंदरता पे कोई कम नहीं होती। इस प्रकार से कृष्ण अपनी सुंदरता के बता रहे हैं। वृंदावन को छोड़ने के बाद भी अगले 100 साल तक भी उनकी सुंदरता कम नहीं होती। केवल बीती हुई चीजों को याद करके ही, बीते व्यक्ति की याद करके ही कृष्ण सोचते हैं कि वो अपनी युवावस्था में ज्यादा सुंदर थे। लेकिन वृंदावन के मधुर मूड में जो कृष्ण और उनके भक्तों के बीच तात्कालिक आकर्षण से बना था और कहीं नहीं, कृष्ण जो अनुभव करते हैं
अपने रूप के बारे में, साथ में भी सोचते किस तरह से पिकॉक फेदर, मोर पंख लगा रखा था उन्होंने। और केवल वृंदावन में ही कृष्ण केवल वृंदावन में कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं, केवल वृंदावन में ही वो मोर पंख लगाते हैं, क्योंकि वृंदावन का मूड ऐसा है। कृष्ण और के भक्तों के बीच में कहीं और ऐसा नहीं है। कृष्ण जो है अपने रूप में कुछ खास चीजें जोड़ लेते हैं, जैसे मोर पंख जोड़ लेते हैं। केवल वृंदावन में ही कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। इससे कृष्ण का स्वाभाविक आकर्षण बढ़ जाता है और इससे पूरा जगत उनकी तरफ आकर्षित होता है। और ऐसा आध्यात्मिक आस्वादन होता है जो जिससे सारा जगत जो है भौतिक आनंद भूल जाता है और ब्रह्मानंद का जो आनंद है उससे करोड़ों करोड़ जुना होता है। इस ब्रह्मांड में हर कोई जो है वृंदावन का हायर ऊंचा आनंद टेस्ट कर सकता है, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों से, जो कि शुद्ध वैष्णव द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए जो वैसे तो कृष्ण भावनामृत का पूरा आनंद जो है हर जगह अवेलेबल है, लेकिन फिर भी जो लोग डायरेक्टली कृष्ण के साथ में रह सकते हैं वृंदावन में और उनके संग का आनंद पा सकते हैं, वो केवल अपने कानों से नहीं सुनते हैं बल्कि अपनी इंद्रियों से अनुभव भी करते हैं, और ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली हैं। वेदों के स्कॉलर इसलिए कंक्लूड करते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है ब्रजवासियों के चरण चिन्हों को अनुसरण करना और समय के साथ साथ ऐसे कृष्ण सबको अपने नित्य धाम में इनवाइट करते हैं। आकाशयाना विदेदृश रुद्रशका सिद्धा शशि देवग आकाशयाना विधिरुद्रशक्रा सिद्धा शशि देवगणस्तथान्ये गावो वृषावत्स गणा मृगाश्च वृक्षा खगा गुल्मलतास्तृणानि नथोऽथ मेघसचरा स्थिराश्च सचेतना चेतना कप्रपञ्च प्रेम प्रवाहोत्थ विकाररुद्धा स्वस स्वभावात् परिवृत्ति मापु। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, चंद्र, सिद्ध और दूसरे जो डेमिगॉड हैं वो जो आकाश में विचरण करते रहते हैं, ब्रह्म, रुद्र, इंद्र, चंद्र, सिद्ध और दूसरे जो डेमिगॉड्स हैं जो आकाश में विचरण करते रहते हैं, भगवान के इस प्रकार के अद्भुत प्रेम को, और इसी प्रकार से गाय, बैल, बछड़े, जंगली पशु, वृक्ष, पक्षी, झाड़ी, लता और घास, नदियां और बादल भी जो है नदियां और बादल भी जो है इस प्रकार के भगवान के रूप से प्रभावित हो रहे हैं। नदियां और बादल और दूसरे जो जीव जंतु है, सारे जो चराचर
जीवित और जो निर्जीव हैं सभी उनसे प्रभावित हो रहे हैं। और ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो परिवर्तित हुई, जिसके द्वारा उनका स्वयं का स्वभाव परिवर्तित हुआ और उसके सब ने अपना स्वभाव विपरीत कर लिया। तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि देवता से लेके घास के तिनके तक सारे जो जीव हैं वृंदावन में उपस्थित है, जो कृष्ण की लीलाओं को देख के सब में परिवर्तन आ गया। जो निर्जीव वस्तुएं थी उनमें भी जीवन आ गया और वो भी सब भगवान के प्रेमा भक्ति से प्रभावित हो गए। वृंदावन के ऊपर जो आकाश है उसमें वृंदावन में जो आकाश है और जो देवी पुरुष हैं इकट्ठे हो गए ये देखने के लिए, क्या देख इकट्ठे ये देखने के लिए इकट्ठे हो गए कि क्या हो रहा है नीचे। देवी देवताओं के या और ऋषि मुनियों के प्रधान ही नहीं, गंधर्व विद्याधर वो भी इकट्ठे हो गए और भगवान की इन लीलाओं से खाली वही नहीं जो आकाश में रहते हैं, ब्रजधाम के निवासी भी इतनी शक्तिशाली तरह प्रभावित हो गए भगवान के प्रेम से कि उनका स्वभाव चेंज हो गया। जो लोग स्वर्ग में लेने स्वर्ग में जो लोग स्वर्ग में रहने से प्रभावित थे उनको उस पृथ्वी पे आने की इच्छा हुई। भीम और दूसरे जो अदर डेमी देवता थे और जो बहुत बुद्धिमान है और बहुत सम्मानित अथार्ती ज्ञान के क्षेत्र में, उन्होंने अपनी भेदभाव की पावर खो दी और सरल हो गए। गायें और दूसरे जो पशु हैं जो जनरली चरागाहों में घूमते हैं, ऐसा लगता है उन्होंने समाधि प्राप्त कर ली, सिद्धि प्राप्त कर ली। वो पशु जो जो पशु हैं वो जड़ वस्तुओं वृक्षों जैसे खड़े हो गए, जबकि जो वास्तविक पौधे थे, जो पशु है वो जड़ जैसे वृक्ष जैसे बन गए और जो वृक्ष थे लता थे वो पशु जैसे बन गए और आसपास घूमने लगे। जो निर्जीव नदियां थी और झील थे वे जीवित हो गए, आनंद के प्रभाव से बहने लगे और कई बार उन्होंने अपनी धाराओं को रोक दिया और कई बार बहुत तेजी से बहने लगे। और आकाश में हवा के साथ उड़ने वाले जो बादल हैं वो एक जगह रुक गए, अम्ब्रेला जैसे अम्ब्रेला का रोल कर दिया, कृष्ण को छाया पहुंचा रहे, कृष्ण और उनके भक्तों को धूप से छाया पहुंचा रहे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है, विविध गोपाचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य वृथा निज शिक्षा तव सुतः सति यद्धारबिम्बे दत्ता वेणु अन्यत् स्वरजति।
स्वनाश तदुपाधार्य सुरेशा सक्रा सर्वपरमेष्टिपुरगो काव्यानन् कंधरचित्त कस्मालम यौर अनिश्चित तत्व। ओ माता यशोदा, आपका पुत्र जो गायों को चराने की कला में बहुत एक्सपर्ट है, उसने बांसुरी बजाने की कई कलाएं सीख ली हैं। जब वो अपने मुख में जो बिंब के फल के समान होठों वाला उनका मुख है, उसमें बांसुरी को लेता है और अलग अलग मेलोडी की, अलग अलग सुर की टोन निकालता है, तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र और दूसरे जो देवता, मुख्य देवता हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं उस साउंड को सुन। हालांकि वे बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन वे निश्चित नहीं कर पाते हैं उस म्यूजिक का सार क्या है, और वो अपने हृदय के साथ में, सिर के साथ में उस पर झुक जाते हैं। एतत् सत्यम सत्यम वा कालिंदी प्रच्छयतम इयं या तु व्रजजन स्वेरा विहार आनंद साक्षिणी। एतम सत्यम सत्यम वा कालिंदी प्रच्छयताय कालिंदी प्रच्छयातिम इयं या या तु व्रजजन स्वेरा विहार आनंद साक्षिणी। आप कालिंदी से पूछ सकते हैं कि सत्य है नहीं, कालिंदी मतलब यमुना से पूछ सकते हैं कि सत्य है कि नहीं है। यमुना ने भगवान के सारे इन आनंद देने वाले लीलाओं को आनंद प्राप्त किया है। यमुना ने उसकी साक्षी थी, जो आनंद देने वाले लीलाएं हैं उनको व्रज के लोगों ने आनंद प्राप्त किया नहीं किया। तात्पर्य, कोई कुछ किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि उत्साह के, अपने भक्तों के प्रति उत्साह के कारण कृष्ण जो है उनकी जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। कालिंदी, क्वीन कालिंदी जो यमुना देवी है, वो बोल सकती है कि कृष्ण सही बोल रहे हैं या नहीं बोले, क्योंकि कालिंदी ने तो सारा, यमुना ने तो सारा भगवान का लीला देखी, क्योंकि वो यमुना के रूप में थी। यमुना यमराज की सिस्टर है, धर्म के राजा, तो यमुना हमेशा सत्य बोलेगी। अधुना तु स एवाहं स्वज्ञातिन यादवानपि नेतुनाहामित भावम नर्म क्रीड़ा कौतूहले। कृष्ण बोलते हैं, बट मैं अब द्वारका में आने के बाद मैं अपने रिलेटिव जो यदुवंशी हूं उनमें वैसा भावना पैदा नहीं कर सकता, मजाक में भी नहीं और न मनोरंजन की लीलाओं से। अब मैं वैसी भावना द्वारका में नहीं पैदा कर सकता। तो तात्पर्य, कृष्ण जो है ब्रज के बाहर आने के बाद केवल यही महसूस नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने जो आनंद प्राप्त किया, लेकिन ब्रज के बाहर ये भी फील कर रहे हैं कि अब वो अपने भक्तों को ऐसा संतुष्ट कर सकते हैं क्या। कृष्ण फील कर रहे हैं कि मैं ब्रज के बाहर भक्तों को ऐसा संतुष्ट नहीं कर सकता। द्वारका में वो पत्नियों से, अपनी पत्नियों से अंतरंग रूप से बात करते हैं, उनके साथ हंसी मजाक भी करते हैं, मित्रों के साथ भी करते हैं,
अपने सलाहकारों के साथ भी करते हैं, उनका मनोरंजन भी करते हैं जल क्रीड़ाओं से, दूसरी लीलाओं से। बट ब्रज की जो फीलिंग है, ब्रज की जो फीलिंग है, वो वो वैसी उनको फीलिंग नहीं आ पाती, उनको वैसी संतुष्टि नहीं मिल पाती। ब्रज के बाहर, ब्रज के बाहर तो उनको डिवोटी सब उनको आदर करते हैं, तो इसलिए उनका जो डीलिंग है वो सेम नहीं है, वैसा एक्सप्रेशन है, वैसी स्वतंत्रता नहीं, उनको वैसी स्वतंत्रता नहीं मिल पाती ब्रज के बाहर। दुष्कर्म में बभूभावत, दुष्कर्म में बभूभावत तादृशां मानभञ्जनम् अतो अत्र मूली त्यक्त्वा लज्जेव मया प्रिया। द्वारका में मैंने तुम जैसी तुम जैसी गर्वित पत्नियों का गर्व तोड़ना मुझे कठिन लग रहा है, क्योंकि तुम जब तक अपना गर्व नहीं तोड़ोगे ब्रज की लीला में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो द्वारका में रानियों से ही बोल रहे हैं कि मैं, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तुम लोगों का गर्व तोड़ने का, तुम रानियों का गर्व तोड़ने का। और इस प्रकार से संकुचित होकर मैंने अपना बांसुरी रख दिया एक तरफ। तो रानियों से ही बोल रहे हैं कि मैं तुम लोगों के गर्व को देखते हुए मैंने अपना बांसुरी एक तरफ रख दिया, क्योंकि तुम लोग जो है जब तक अपना गर्व नहीं तोड़ोगे, तुम्हारा गर्व तोड़ने तब तक तुम ब्रज की लीलाओं में प्रवेश नहीं कर पाओ। तो यहाँ पे तात्पर्य में कृष्ण की जो रानियां हैं, कृष्ण की रानियां थोड़ा सा यहाँ पे ब्रज का सुन के ईर्ष्या का, या आध्यात्मिक ईर्ष्या, ब्रज के बारे में सुन के, गोपियों के बारे में जब गोप कृष्ण लगातार प्रशंसा कर रहे हैं, तो ब्रज की रानियों को थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है अंदर से। हालांकि वो किसी भी तरीके से, वो किसी भी तरीके से कृष्ण की इच्छाओं को पूरी करने में उन्हें कोई हिचक नहीं है, इसलिए ये कृष्ण के लिए अभी डिफिकल्ट नहीं है उनके प्राइड को कंट्रोल करना। और इस तरह से कृष्ण केवल उन्हीं को प्रसन्न करें, उनके गर्व को नियंत्रित करके बार बार, उनके गर्व को नियंत्रित करके बार बार क्या बता रहे हैं, ब्रज के प्रेम की कथा बता रहे हैं, जिससे उनको ये नहीं लगे कि वो भगवान की बहुत ज्यादा सेवा करती। लेकिन फिर भी कृष्ण को द्वारका में उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी वृंदावन में थी। कृष्ण बोलते हैं कि द्वारका में उनको लज्जा आती है बांसुरी बजाने में। कृष्ण बोल रहे हैं कि उनको बांसुरी बजाने में द्वारका में लज्जा आती है, ऐसा लगता है कि लोग उनके ऊपर हंसी उड़ाएंगे द्वारका में, क्योंकि राजा के वेश में। वास्तव में अगर सत्य बोले तो द्वारका, द्वारका में वो इतना उत्साह, द्वारका में इतना उत्साह नहीं महसूस करते हैं वो म्यूजिक करने के लिए जो जो वृंदावन में करते थे। तो भगवान की कितनी महिमा प्रकट होती है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि भगवान किस वातावरण में है। अहो बत मया तत्र कृतं यादृक् स्थितं यथा तदस्तु किल दूरेत्र निर्वक्तुं च न शक्यते। और मैंने वहां पे क्या किया और मैं ब्रज में किस प्रकार के रहा, मैं ब्रज में मैंने क्या किया और किस प्रकार रहा, वो यहाँ से बहुत दूर है। और इस प्रकार से मैं वो चीजों को, कई चीजों को बोल नहीं सकता यहाँ पे। तो तात्पर्य में कृष्ण तो स्वयं इतने शक्तिशाली है और ऑल पावरफुल है, और उनकी जो सर्वशक्ति है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होती। उनका जैसा उनको रूप बताना है वैसा बता सकते हैं।
वृंदावन में या दूसरी जगह, वे वृंदावन में भी वैसी लाइफ बना सकते हैं जैसी वे द्वारका में भी वैसी जीवन जी सकते हैं जैसा वृंदावन में। लेकिन कृष्ण की इच्छा जो चेंज हो जाती है, जो जो एटमॉस्फेयर को देख के, वातावरण को देख के कृष्ण की इच्छा चेंज हो जाती है। ब्रज के बाहर उनको उतना उत्साह नहीं आ पाता मन में अपना सेंटीमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि द्वारका में उनकी पत्नियां हैं। तो ब्रज के बाहर कहीं पे भी, मथुरा में, द्वारका में, उनको इतना उत्साह नहीं आ पाता अपने सेंटीमेंट्स को, अपने भावना को फ्रीली एक्सप्रेस करने के लिए। इस श्लोक में इसलिए लिखा है कि कृष्ण जो है, ये शब्द यूज करते हैं, अहो बत। बहुत निराशा कृष्ण को होती है ब्रज के बाहर। द्वारका में वो अपना इतना प्रसन्न होने वाला बचपन की लीलाएं और अपनी गोपियों के साथ घिरे हुए, ब्रजवासियों के साथ घिरे हुए लीला को नहीं प्रदर्शित कर पाते हैं। उनको इस बात का दुख होता है। जो द्वारका का वातावरण है वो ब्रज के वातावरण के एकदम अलग है। द्वारका का वातावरण ब्रज के वातावरण के एकदम अलग है, मूड अलग है। कृष्ण का मूड नहीं बनता है द्वारका में। द्वारका में वो अपने संबंधियों के साथ अपने पूर्व दिनों की बात भी डिस्कस नहीं कर सकता है। जो भी बात करते हैं बहुत क्लियरली नहीं करते हैं कृष्ण वहां पे बात। द्वारका में उतना उनको आनंद, अंदर से इंस्पायरेशन नहीं होता। अगर उनको इन बातों के बारे में द्वारका में बोलना है, बहुत क्लियरली अगर बोलना है, तो द्वारकावासी जो है समाधि में चले जाएंगे और जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा नहीं कर पाएंगे। आगे एक समय तद ब्रजलोक वत प्रियस तादृन महाप्रेम भरा प्रभावत वक्षस्तदः किंचन बाद्रायणि मंजीवितेशीश्वरे सन्निभे। केवल एक व्यक्ति केवल एक व्यक्ति मुझे उतना प्रिय जितना केवल एक व्यक्ति मुझे उतना प्रिय जितना ब्रज के वासी हैं। वो वो इन वो इन विषयों का वर्णन कर सकता है। वो है कौन है? सुखदेव जो बादरायण व्यास के पुत्र हैं। उसके उसकी प्रेम की शक्ति के कारण, ब्रजवासियों के मूड में जो उसकी प्रेम की शक्ति के कारण है, जो सुखदेव है, वो इन विषयों पर कुछ बोल सकता है अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्यों के सामने, जो वास्तव में जिनकी आध्यात्मिक क्वालिटी उनके समान है और जिनको मैं एक बार फिर से जीवन प्रदान किया था। तो तात्पर्य में लिखते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण के वृंदावन की लीलाओं को नहीं सुनता, तो कृष्ण का फिर यहां आने का, अवतार लेने का फायदा क्या है? पूरे जगत में उनको अपने आध्यात्मिक प्रेम रस का आस्वादन देना है, इसलिए तो कृष्ण आते हैं यहाँ पे। इस प्रश्न के आशा करते हैं कृष्ण पहले ही आंसर देते हैं कि ब्रज के प्रेम रस की जो महिमा है वो तब सबको पता लगेगा जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करेंगे परीक्षित महाराज के सामने। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का स्वयं का जो मूड है वो ब्रजवासियों के मूड को अनुसरण करता है। उनके पास शक्ति है ब्रज की महिमा का प्रसार करने की और भागवतम का गद्यों की रचना करने की उनके मुख से। कृष्ण के भक्ति रस में केवल थोड़ा सा दृष्टि डालने पे भी सुखदेव वास्तव में भागवतम में किसी भी मनुष्य को इतना बता सकते हैं जिसको सुनने से उसको
शुद्ध भक्ति का वास्तविक रस मिल जाएगा। इतना तो सुखदेव गोस्वामी अगर उसमें थोड़ी सी भी दृष्टि डालेंगे, सुना देंगे, तो मनुष्य को इतना फायदा होगा। सुखदेव, ये कृष्ण बोल रहे हैं उस समय, सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का सबसे उचित श्रोता को अध्ययन करवाएंगे, द ग्रेस। और जो वो श्रोता कौन होगा? महान वैष्णव परीक्षित, जिसको कृष्ण ने बचाया था जब परीक्षित महाराज अपनी माता के गर्भ में थे। इसलिए बचाया था कि भागवतम सुन सके। किस लिए बचाया था? इसलिए बचाया था कि वो भागवतम का श्रवण कर सके। महाभारत में दिए गए वाक्यों के अनुसार जो ब्रह्मास्त्र था अश्वत्थामा का, उसने उत्तरा के उत्तरा के भ्रूण को मार दिया था। पर कृष्ण जो है उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और परीक्षित महाराज को वास्तव में नया शरीर दे दिया था। और परीक्षित जो है बिकम कृष्ण जीवित, मतलब कृष्ण ने केवल उनको जीवन ही प्रदान नहीं किया, लेकिन उनका हर क्षण कृष्ण को याद करने में समर्पित हो गया, क्योंकि वास्तव में परीक्षित को नया जन्म मिल गया था। परीक्षित महाराज परफेक्ट वैष्णव थे, उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी के समान। इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनको जो अपने बहुत गोपनीय वार्ता थी, जो कृष्ण लीला की बहुत गोपनीय वार्ता थी, बता दी। इस प्रकार से उचित श्रोता और उचित वक्ता बन के श्रीमद् भागवतम को कलयुग के इस अंधे युग में सब जगह उसका उज्जवल प्रकाश को, श्रीमद् भागवतम के उज्जवल प्रकाश को सारे संसार में वितरित किया जा सकता है। परीक्षित महाराज अभी स्वयं बोल रहे हैं चीज माता को, ये कृष्ण बोल रहे हैं। परीक्षित वाच एतादृशम तद व्रजभाग्य वैभवम स राम भटकेत यतो महाप्रभु पुनस्तथा भाव निमेष संख्या ता प्रेरिता मंत्री वरेण संज्ञा। परीक्षित महाराज आगे कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस प्रकार से ब्रज के भाग्य की और ब्रजवासियों के भाग्य के और उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करते जा रहे हैं। और जो एक्सपर्ट उनका सलाहकार जो उद्धव है, उसकी चिंताएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे कृष्ण फिर से ब्रजवासियों की ब्रज की प्रशंसा करेंगे, उद्धव को यह डर है कि कृष्ण फिर से ब्रज भाव में डूब जाएंगे और उनको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उद्धव जो है इशारा करते हैं रानियों की तरफ और द्वारका वासियों की तरफ इशारा करते हैं, लेडीज की तरफ इशारा करते हैं, कुछ करो। कृष्ण अगर ब्रज के भाव में फिर से डूब गए तो इनको लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा बाहर। तो सभी रानियां क्या सोचती हैं? सर्वा महिष्य सहसत्य भाम्या भीष्म यादयो भीष्म यादयो दृग अभिस्त्रय मूर्धभि पादो गृहीत्वा रुद्रा रुद्री तदर काकुभि संसुतय भ्रतरम शीश अशिशम शने। सत्यभामा रुक्मणी और दूसरी जो रानियां थी, तुरंत उन्होंने अपने पति कृष्ण को घेर लिया, उनके हाथ उनके पैर जोड़ने लगी, उनके पैर स्पर्श करने लगी अपने चरणों से, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कृष्ण अभी फिर से वृंदावन के भाव में चले जाए। वृंदावन का वर्णन करते करते कृष्ण अभी काफी देर से वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं, गोपियों का वर्णन कर रहे हैं, जबकि उनकी रानियां सुन रही हैं, उनको पता नहीं, भूल गए। तो यहाँ पर अपने अपनी प्रार्थनामय वाणी से और अपने आंसुओं से सॉबिंग कर रही, धीरे धीरे रो रही हैं, पर प्रार्थना कर रही हैं आंसुओं से।
वो कृष्ण को शांत करना चाह रही, क्योंकि कृष्ण तो बहुत तेजी से वृंदावन के भाव में डूब गए। तात्पर्य में लिखते हैं, जब शब्द स्मरम भतः, इसमें कहा गया कि जो कृष्ण का वृंदावन में एब्सॉर्प्शन था, डूबना था, वो बहुत तीव्र हो गया था। उद्धव जो है उस उद्धव देखते हैं कि कृष्ण जो है अपनी वृंदावन की यादों को, वृंदावन की यादों में बहुत ज्यादा एजिटेट हो गए हैं, और अगर उनको रोका नहीं तो कृष्ण रोने लग जाएंगे और अपने आप का नियंत्रण खो देंगे। तो उद्धव ने सत्यभामा को संकेत किया और दूसरी रानियों को संकेत किया, जिस जिसका उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि रानियां तो हमेशा कृष्ण का आदर करती थीं, वो उनको शांत नहीं कर पाई, उस तरह शांत नहीं कर पाई जैसे व्रज की गोपियां करती है, पर अपनी तरह से जो कुछ भी कर सकती थी, इस तरीके से उन्होंने कृष्ण को शांत करने का प्रयास किया। नहीं तो कृष्ण इतने उत्तेजित हो गए थे वृंदावन भाव में। भोजनार्थ च तेने देवकी रोहिणी तथा अन्नपानादि सहिते तत्र शीघ्रं प्रविशते। उद्धव ने देवकी को, रोहिणी को अपील की, तुरंत भोजन और पेय लाने के लिए, कृष्ण के भोजन के लिए, कि तुरंत ले आओ, जिससे कृष्ण को वृंदावन के बारे में भुलाया जा सके। तात्पर्य, जो कृष्ण के एकदम अंतरंग मित्र है, वो जानते हैं, उनकी इच्छाओं को जानते हैं, कृष्ण की इच्छाओं को जानते, इवन उनके एक्सप्रेस किए बिना कृष्ण के डिवोटी उनकी इच्छाओं को जानते हैं। इस प्रकार से दोपहर का भोजन लाया गया। उद्धव ने बड़ी बुद्धिमानी से उनका पूरा कृष्ण का मूड चेंज कर दिया। तो देवकी ने भी पहले सोच लिया था कि कृष्ण को भूख लगेगी, तो कृष्ण के भक्त होते हैं, कृष्ण की इच्छाओं को व्यक्त करने से पहले कृष्ण की इच्छाएं जानते हैं, ये शुद्ध भक्त होते हैं। कृष्ण बोले उससे पहले उनकी इच्छाएं जानते हैं। देवकी ने भी बहुत पहले ही किचन में चली गई थी, हालांकि बहुत आनंद आ रहा था सबको, और हम समझ सकते हैं कि बलराम ने भी उस सीन से अपने आप को हटा लिया, जैसे कृष्ण की और वृंदावन लीला है, कृष्ण और वृंदावन लीला है नहीं सुना, स्नान करने के बहाने वृंदावन भी बलराम जी भी चले गए। बलदेवं कृतस्नानं प्रवेश्य कृतिना तदा द्वारान्ते नारदस्तिष्ठित विज्ञा इति विज्ञापितो विभु। जो एक्सपर्ट उद्धव है और बलदेव जो अपना स्नान करके आए, उद्धव ने फिर कृष्ण को इन्फॉर्म किया कि नंद महाराज द्वार पर खड़े, सर्वंतरात्मक सर्वंतरात्मक दृक् पर प्रहा सर्वांतरात्म दृक् प्राह सस्मितं नंदनंदनः अद्याकेन निरुद्धोऽसौ यन्नायति अत्र पूर्ववत्। कृष्ण कृष्ण जो है सबके हृदय को तो जानते हैं कृष्ण, पर फिर भी उन्होंने स्माइल देते हुए पूछा कि उनको यहाँ पे खड़ा क्यों रखा जा रहा है, नंद को वहां पे क्यों खड़ा रखा जा रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं आते हैं नंद। तो तात्पर्य में कृष्ण तो ऑलरेडी सभी चीजों के प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, उन्होंने स्माइल की और पूछा कि ये नंद का नहीं, नारद की बात हो रही, सर नारद की बात हो रही। तो उन्होंने पूछा कि नारद जो है
यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? हालांकि नारद ने ही सारे संकट डाला था कृष्ण को वृंदावन की याद दिला के। लेकिन कृष्ण इससे क्रोधित नहीं हुए, बिकॉज कृष्ण जो है वो तो नंद महाराज के डार्लिंग सन है, प्रिय पुत्र हैं कृष्ण। तो कृष्ण जो है नारद मुनि से संतुष्ट नहीं हो सकते कि नारद मुनि ने जो वहां के नंद के चरागाहों की ग्वाल बाल की प्रशंसा की। कृष्ण ने पूछा कि नारद मुनि डोर पे क्यों खड़े, द्वार पे क्यों खड़े? क्योंकि आज तक किसी ने भी नारद मुनि को भगवान से आने से रोका नहीं। प्रत्युवाचो उद्धवस्मित्वा प्रभु भित्यापि लज्जया ततो ब्रह्मण देवेन स्वयं मुक्ता प्रवेश। उद्धव ने स्माइल की और उत्तर दिया, माय लॉर्ड, मेरे प्रिय भगवान, क्योंकि वो आपके सामने आने से डर रहे हैं और लज्जा महसूस कर रहे हैं। तब भगवान, जो हमेशा ब्राह्मणों का फेवर करते हैं, वो स्वयं गए और नारद को अंदर लाए और नारद मुनि से बोले। तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं, उद्धव जो है मुस्कुराने के अलावा और कुछ हेल्प नहीं कर पाए जब उन्होंने सोचा नारद का विशेष कौतूहल विषय व्यवहार देख के और उनका उत्साहपूर्वक आगमन देख के और उनके आनंद के अनियंत्रित आनंद के लक्षण देख के, और इस प्रकार से उनका आकाश में छिपे रह के कृष्ण को देखने के, नए वृंदावन में कृष्ण को देखने के, उद्धव उद्धव कृष्ण से बोलते हैं कि नारद मुनि इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपका जो मन डिस्टर्ब किया है ये वृंदावन की याद दिला के। और जब कृष्ण ने उत्तर दिया कि नारद मुनि को उनसे कभी डर नहीं लगना चाहिए किसी भी कारण से, तब उद्धव बोलते हैं कि नारद इसीलिए लज्जित थे। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने आनंद को, जो प्राइवेट उनका है, अपने आनंद को प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि इस अपने आनंद, क्योंकि अष्ट सात्विक विकार होते हैं, इसको देख के कोई दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं हो जाए अपने आनंद को देख के, इसलिए अपने आनंद को प्रकट नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति उससे ईर्ष्यालु भी हो सकता है कि भगवान का देखो इसको कैसा आनंद मिल रहा है, तो इसलिए वो अपने आप को आनंद को, प्राइवेट आनंद को प्रकट नहीं करते हैं। इसको देख के कृष्ण इसलिए स्वयं नारद को लेने के लिए गए दरवाजे पे। कृष्ण ने नारद मुनि को बहुत आदर और सम्मान के साथ उनके पास गए, उनके सामने झुके और उनको अपने हाथ से पकड़ के उनको एस्कॉर्ट करते हुए अपने महल में लाए। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा मत प्रीत मत प्रीति उत्पादन व्यग्र श्री नारद सुहत्तम हितम एवा कृतयान्तम भगवान में रसिकोत्तम। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, नारद, मेरे प्रिय मित्र नारद, आप हमेशा मुझे आनंद करने के लिए उत्साहित रहते हैं। भगवान नारद से बोलते हैं, नारद मेरे प्रिय मित्र नारद। तो प्रिय मित्र क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो हमेशा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उत्साहित रहते हैं। एक तो होता है कि जैसे हम पूजा करते हैं, कार्तिक कहते हैं कि हम हमें ही उत्साह नहीं रहता, हम पूजा कर लेते हैं, वो अपना उत्साह तो छोड़ो, भगवान को उत्साहित करने के लिए उत्साह में रहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। तो नारद बोलते हैं, मेरे डियर मित्र, तुम हमेशा मुझे प्रसन्न करने के लिए उत्साहित रहते हो और तुम उन सब लोगों में से सर्वश्रेष्ठ हो जो मेरे आध्यात्मिक आनंद भावनाओं का आनंद उठाते हैं। अब तुमने मुझे एक बड़ा फेवर कर दिया है। तात्पर्य में, नारद तुम नाराज मत हो, तुमने मेरे को वृंदावन का याद दिला के कोई गलत नहीं किया है। कृष्ण बोलते हैं, जो मेरे टेस्ट को जानते हैं, जो मेरे टेस्ट को जानते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, और जो मेरे
भक्ति के टेस्ट को जानते हैं, वो इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से व्यवहार करते हैं। तुमको किसी भी चीज से लज्जा करने की जरूरत नहीं। तुमने अगर मुझे वृंदावन का याद दिला दे तो ठीक है, उससे डरो मत। इस प्रकार से कृष्ण उनको आश्वासन दे रहे और कितनी प्रीता से बात कर रहे हैं कि मेरे डियरेस्ट फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र नारद, तुम हमेशा उत्साहित रहते हो, मेरे को प्रसन्न करने के लिए उत्साहित रहते हो, और तुम ही जो हो जो मेरी आध्यात्मिक भावनाओं को आनंद उठाते हो। इस प्रकार से तुमने मेरे प्रति एक बहुत बड़ा फेवर किया है। भाग्यद्यपि प्रेम कृतात् प्रियाणां विच्छेदन्नादावानलवेगतवन्तः संतापजाते दुरंत शोका वेशेन गाढ़ं भवतीव दुःखम्। ये वास्तव में सत्य है। ये वास्तव में सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति उन व्यक्तियों से अलग हो जाता है जो उससे प्रेम करते हैं, तो ऐसा शुद्ध प्रेम से उस व्यक्ति जो उनको प्रेम करता है उसको सफरिंग होता है, और उसके अंदर हृदय की दावाग्नि जलता रहता है। ये जो बर्निंग पेन है, ये जो जलने वाला दुख है, ये अंदर से पश्चाताप करता है, और इस प्रकार से व्यक्ति कभी न खत्म होने वाले दुख में डूब जाता है। ऐस, ऐसा व्यक्ति जो है पहले शुरू में तो दुष्ट दिखाई देता है, जिसने ऐसी स्थिति में डाला है। तो नारद नारद को भगवान बोले तुमको ये एम्ब्रास होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वास्तव में उसने कृष्ण को बहुत दुख में डाल दिया था नारद मुनि ने, वृंदावन की याद दिला के। वास्तव में नारद मुनि ने वृंदावन की याद दिला के कृष्ण को, जैसे किसी व्यक्ति को कोई दुखती चीज पे कोई हाथ रख दे तो उसको फिर से सारी चीज याद आने लगती है, सारे दुख याद आने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है कृष्ण को नारद मुनि ने वृंदावन का याद दिला के उनको बहुत पेन में डाल दिया था, बहुत दुख में डाल दिया था। तो इसलिए इस श्लोक में और अगले श्लोक में नारद कृष्ण नारद मुनि को कहते हैं कि उसको उनका दोष नहीं है। नारद मुनि तुम्हारा दोष नहीं, तुमने मेरे को वृंदावन का फिर से याद दिला दिया द्वारका में रह के, तुम्हारा दोष नहीं है। ये जो मिजरी है, ये आध्यात्मिक विरह की जो मिजरी है, ये बहुत ही स्वाभाविक है। अगर कोई इसको कितना भी दबाने का प्रयास करेगा, लेकिन ये मेंटल पेन में वास्तव में मानसिक दुख देने लगती है, और इसमें व्यक्ति विरह भाव में डूब जाता है और उसमें अनंत आनंद प्राप्त करता है। तो ऐसा नारद मुनि को सब लोग बोले बहुत दुष्ट भक्त है, क्योंकि इसने कृष्ण को फिर से वृंदावन की याद दिला दी। यहाँ पे हम सब रानियों को संकट में डाल दिया, कृष्ण को भी संकट में डाल दिया। लेकिन वास्तव में ऐसा दुष्ट व्यक्ति जो है, एक्चुअली यही मोस्ट फॉर्चुनेट है। थोड़ा बहुत जो भी मोमेंटली डिस्ट्रेस होता है, वो तुरंत जो है कंप्लीट हैप्पीनेस में बदल जाएगा। तथापि संभोग सुखदपि सुत सकोऽपि अनिवाचितमो मनरम प्रमोदराशि परिणामतो ध्रुव परिणामतो ध्रुवम् तत्र सूरे तदरसिका वेदे। पर ये जो विरह का नाराजगी है, ये विरह की जो नाराजगी है, ये उनके संग रहने की, उनके संग रहने से आनंद जो मिलता है उससे ज्यादा है, बड़ी है। जो विरह की एंग्विश है, विरह की नाराजगी है, ये विरह का जो दुख है, ये उनके संग रहने का जो एंजॉयमेंट है उससे बड़ा है। सेपरेशन जो विरह होता है, इतना आनंद देने वाला रहता है मन को कि इसका वर्णन नहीं हो सकता है।
वास्तव में विरह जो है अल्टीमेटली बाद में बहुत तीव्र आनंद में परिवर्तित होता है। जो इसमें एक्सपर्ट हैं, इस मूड को एक टेस्ट करने में, आस्वाद लेने एक्सपर्ट है, वो समझ पाते हैं कि इससे कैसे होता है। तो तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो तथाकथित आनंद है, जो निराकार में विलीन होने का, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन उनको पता नहीं कि जो शुद्ध प्रेम का जो है आनंद है, उसका उसका वर्णन और भी डिफिकल्ट है, और उससे भी ज्यादा वर्णन है आध्यात्मिक। जो विरह में जो प्रेम होता है वो उससे भी बड़ा है। वो जो दुख में थोड़ा दुख से उसका जन्म होता है, पर सबसे बड़े संभव आनंद में बदल जाता है। जो विरह का जो आनंद है, विरह का जो आनंद है वो बाहर वाले लोग महसूस नहीं कर पाएंगे। ये मनोरम है, ये हृदय को पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर रखा है। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि ये कष्टों में रहते कोई व्यक्ति कैसे प्रसन्न हो सकता है। तो उसको जानना चाहिए कि केवल रसिक भक्त है, जो जिनको भगवान के प्रति स्पॉन्टेनियस उत्साह है प्रेम को, वही इसको समझ पाएंगे। इस प्रकार से भगवान स्वयं सुना रहे हैं ये सब, और परीक्षित महाराज अपनी माता को सुना रहे हैं। भगवान स्वयं सुना रहे हैं, उनके प्रेम में विरह का जो होता है उसको स्वयं सुना रहे हैं। तो अभी समय होने जा रहा है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री बृहद भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा।